हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है झारखंड टेट 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे झारखंड विशेष, जो 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड विशेष। झारखंड विशेष का पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की राजधानी कौन सी है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका आसानी से उत्तर आप लोग दे देंगे लोग। ठीक है, आंसर दीजिए दोस्तों, झारखंड की राजधानी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, रांची। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा, झारखंड की सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, रांची है कि जमशेदपुर है कि धनबाद है कि बोकारो है। बताइए, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जमशेदपुर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्णतः संभावना बनती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में कि 26 नवंबर 1950 में कि 1 नवंबर 1965 में, 1956 में, कि ऑप्शन डी हो जाएगा 14 अप्रैल 2001 में। तो बात करें दोस्तों, झारखंड के गठन 15 नवंबर सन 2000 में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो गौरव स्टडी अड्डा से ज़रूर जुड़िएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा है कि झारखंड का आधिकारिक भाषा कौन सी है। ठीक है, झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। हिंदी है कि अंग्रेजी है कि बांग्ला है कि उड़िया है। तो बात करते हैं दोस्तों, झारखंड की आधिकारिक भाषा तो की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, हिंदी है। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या पाँचवा है कि झारखंड राज्य का राज्य पशु कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। झारखंड राज्य का पशु कौन सा है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, हाथी। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, तो हाथी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी, हाथी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या छठवां है, झारखंड राज्य का पक्षी कौन सा है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। मोर है कि कोयल है कि बाज है कि सारस है। बताइएगा हमें, झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कोयल। कोयल की बात करें दोस्तों तो ये झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। ठीक है, कोयल की बात करें तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे की घोंसले में अपना अंडा देती है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या सातवां है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना बनती है। ठीक है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए बाबूलाल भंडारी, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी शिंबू सोरेन और ऑप्शन डी हो जाएगा रघुवर दास। तो बात करते हैं दोस्तों, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी की बात करें तो ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या आठवां है दोस्तों, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, झारखंड का सरहुल त्यौहार की बात करें हम लोग तो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए आदिवासी धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है कि ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बात करें झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और किस धर्म का संबंधित त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, आदिवासी धर्म का ये त्यौहार है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किस ऋतु में मनाया जाता है? ये जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9वां है। 9वां कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भूगोल की दृष्टि से दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा दसम जलप्रपात, ऑप्शन डी हो जाएगा पंचघाघ जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात की बात करें दोस्तों, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देख लेते हैं दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़िएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए कमल है, ऑप्शन बी गुलाब है, और ऑप्शन सी की बात करें तो पलाश है, कि ऑप्शन डी की बात करें कि सूरजमुखी है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों राजकीय फूल की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पलाश है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। वही राजकीय पशु की बात करें तो आपका हो जाएगा हाथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले को कोयलांचल कहा जाता है? ठीक है, कोयलांचल किस, झारखंड के किस राज्य किस जिले को कोयलांचल कहा जाता है? देखिएगा दोस्तों, कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल मतलब कि जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है झारखंड के, उस जिलों को जो है हम लोग कोयलांचल कहते हैं। ठीक है, तो किस जिलों को कहते हैं? झारखंड के किस जिलों को हम लोग कोयलांचल कहते हैं? ऑप्शन ए धनबाद को कहते हैं, क्या ऑप्शन बी बोकारो को कहते हैं, क्या ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रांची को कहते हैं, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका हजारीबाग को कहते हैं। तो झारखंड के जो है कोयलांचल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? का ऑप्शन ए धनबाद को कहा जाता है। ठीक है, धनबाद को किस नाम से जानते हैं? कोयलांचल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है धनबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग कोयलांचल कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप प्लीज़ आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन सी हो जाएगा हजारीबाग, और ऑप्शन डी हो जाएगा पलामू। बताइएगा दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपका हो जाएगा पलामू जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 दोस्तों कि झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विनोबा भावे विश्वविद्यालय, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी हो जाएगा सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बात करते हैं झारखंड के सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए रांची। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो ये झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं, प्रश्न 14 कह रहा है कि झारखंड के किस खनिज को सबसे अधिक उत्पादन होता है?
कह रहा है कि झारखंड में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सोना का होता है कि कोयला का होता है कि लोहा का होता है कि बॉक्साइट का होता है। तो बात करते हैं दोस्तों झारखंड में किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कोयला का उत्पादन होता है। ध्यान रखेंगे कोयला सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है झारखंड में, तो धनबाद में होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। 15 कह रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा है कि सोन है कि स्वर्णरेखा है कि कोयला है। कोयना होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे कोयना है। तो कौन सी हो जाएगी झारखंड की सबसे लंबी नदी, तो स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए बांग्ला है कि हिंदी है कि संथाली है कि उर्दू है। तो झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बांग्ला। बांग्ला बोला जाता है, ध्यान रखिएगा झारखंड में सर्वाधिक। ठीक है, संथाली आप बिल्कुल क्लिक मत करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बांग्ला। बांग्ला जो है झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है। झारखंड के किस जिलों को नौतरहाट स्थित है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में नौतरहाट स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है दोस्तों, नेतरहाट स्थित है। किस जिले में स्थित है। झारखंड के किस जिले में नेतरहाट स्थित है। किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लातेहार में स्थित है। ठीक है, ये नेतरहाट और लातेहार ये मिलता जुलता है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 रहेगा कि झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान देंगे। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। मैंथन बांध, ऑप्शन बी कोनार बांध, ऑप्शन सी तिलैया बांध और ऑप्शन डी पंचेत बांध। तो बात करते हैं दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कोनार बांध। ठीक है, कोनार बांध हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18-19 देखेंगे इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। झारखंड के किस क्षेत्र को झारखंड का शिमला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र को झारखंड का शिमला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बार बार यहाँ से बनता है। तो किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे नेतरहाट को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। झारखंड का सबसे पुराना किला कौन सा है। तो बात करें दोस्तों झारखंड का सबसे पुराना किला का कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड का सबसे पुराना किला की बात करें तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पाटनगढ़ किला हो जाएगा। ठीक है, पाटनगढ़ किला झारखंड का सबसे पुराना किला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। झारखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। झारखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, छऊ। छऊ जो है झारखंड का मुख्य लोक नृत्य कला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि झारखंड के किस जिले को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के किस जिलों को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जमशेदपुर और ऑप्शन डी हो जाएगा रांची। बताइए दोस्तों कि झारखंड के किस जिले को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, धनबाद को। ठीक है,
धनबाद को जो है झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे यहीं पे सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया जाता है, जिसे धनबाद को कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 है, झारखंड का मुख्य फसल कौन सी है। झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड का मुख्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गेहूँ, धान, मक्का और बाजरा। तो बात करें दोस्तों झारखंड के मुख्य फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, धान। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 से दोस्तों पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन माताओं बहनों ने गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 है कि झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर का रत्न कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। झारखंड को किस स्थान को छोटा नागपुर का रत्न कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, नेतरहाट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेतरहाट, इसे ध्यान रखेंगे। झारखंड को शिमला का किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 है, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से हजारों बार बन चुका है कि झारखंड को के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, या प्रश्न पूछ देता है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को दोस्तों इस्पात नगरी कहा जाता है, और झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है, तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 रहेगा, झारखंड के किस नदी को नाग नदी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, नाग नदी किसे कहते हैं झारखंड को। झारखंड के किस नदी को नाग नदी कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्वर्णरेखा नदी को। ठीक है, ये जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो स्वर्णरेखा नदी है, और इसी नदी को हम लोग नाग नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 है, झारखंड की कौन सी झील सबसे बड़ी है। झारखंड की कौन सी झील सबसे बड़ी है, तो झारखंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए लुका झील, ऑप्शन बी पतरातू झील, ऑप्शन सी उरवान झील, और ऑप्शन डी हो जाएगा जुमरी तलैया। तो बात करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी झील की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, क्या लिखा हुआ है, पतरातू झील। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पतरातू झील जो है झारखंड की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली ऐसी वीडियो आप देखते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतर्क वाला प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। झारखंड में जामताड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं जामताड़ा। दोस्तों जितना भी फ्रॉड होता है ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी जड़ तो जामताड़ा से होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि झारखंड के जामताड़ा किस के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधे आ जाते हैं इसका राइट आंसर पे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, झारखंड का जामताड़ा जो है साइबर अपराध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जामताड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबर क्राइम अपराध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है कि झारखंड के किस शहर को टाटा स्टील प्लांट स्थित है। ठीक है, झारखंड के किस शहर में टाटा स्टील प्लांट स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड के किस शहर में टाटा स्टील प्लांट स्थित है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची, और ऑप्शन डी हो जाएगा धनबाद। तो बात करते हैं झारखंड के किस शहर में टाटा स्टील प्लांट स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, स्टील नगरी भी कहा जाता है, इस्पात नगरी भी कहा जाता है जमशेदपुर को, और टाटा स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में पाकुड़ स्थित है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों,
ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि झारखंड को किस ज़िले में पाकुड़ स्थित है। ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है दोस्तों, और मिसप्रिंट हो गया होगा दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग खारिज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। झारखंड के किस ज़िले में पाकुड़ स्थित है? नहीं दोस्तों, पाकुड़ तो खुद एक ज़िला है, तो ये कैसे ज़िले में स्थित हो सकता है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड विशेष प्रश्न, जो 30 में 30 आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।